स्वागत है आप लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है GSMIQs विद आदर्श। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य के बारे में। आज हम लोग मूल कर्तव्य से जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे कि आप लोगों को मूल कर्तव्य से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की नीड ना पड़े। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक, तो याद रखना, जो मूल कर्तव्य है हमारे संविधान में वो पूर्व सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, पूर्व सोवियत संघ से प्रभावित होकर लिया गया है। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? पूर्व सोवियत संघ। ठीक, आप लोग अच्छे से याद रखना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और लगे हाथ ये भी याद रख लीजिए, अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा ली गई है। और फ्रांस से जो है वो बंधुत्व की भावना जो है वो लिया गया है। ठीक, ये आप लोग याद करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया? तो देखिए दोस्तों, ए है वर्मा समिति, ठीक, बी है विजय केलकर समिति, सी है सरदार स्वर्ण सिंह समिति, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये याद रखना कि जो मूल कर्तव्य हैं वो हमारे संविधान में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ी गए। किसके? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ऐड किए गए। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, अगर एक क्वेश्चन और आ जाए, वर्मा समिति का संबंध किससे है? ठीक, तो ये भी याद रखना, उनका भी जो संबंध है वो मूल कर्तव्य थे, लेकिन मूल कर्तव्य जोड़े किसकी सिफारिश पर गए? वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? ए है 42वां संविधान संशोधन 1976, बी 44वां संविधान संशोधन 1978, सी 86वां संविधान संशोधन 2002, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखना, जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा। कौन सा? ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के जरिए हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और देखिए, जो 44वां संविधान संशोधन है उसके तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार, जो कि आर्टिकल 300A में ऐड कर दिया गया। और भाग कौन सा है? भाग 12A। अब जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 है, इसके तहत जो शिक्षा के अधिकार है, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, इसको जो है वो मूल अधिकार बना दिया गया। और इसको किस में ऐड कर दिया गया? आर्टिकल 21A में। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? ए है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3, या डी है भाग 4। तो दोस्तों याद रखना, इसका आंसर होगा भाग 4 का। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का में है। जब भाग पूछे तो 4 का, लेकिन अगर पूछ दें कि आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल दोस्तों कौन सा है? आर्टिकल 51A या 51 का। ठीक, ये याद रखना। भाग 1 में क्या है? भाग 1 में हमारा संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग सेकंड में क्या है? भाग सेकंड में है नागरिकता। और भाग 3 में क्या है? भाग 3 में है दोस्तों मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4 जो है, इसका आंसर कौन सा होगा? भाग 4। ठीक, भाग 4 का। इसमें क्या है? इसमें मूल कर्तव्य ऐड किए गए हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक, मूल कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 49, ऑप्शन बी अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 51 का। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सही अनुच्छेद 51 का, या अनुच्छेद 51 कैपिटल ए, क्योंकि ये बाद में ऐड किए गए, और जो बाद में ऐड किए गए उसको कैपिटल ए से व्यक्त किया गया, वो दर्शाया गया है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत में कितने
भारत के संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? A9, B10, C11 या D12? तो दोस्तों इसको याद रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में सिर्फ 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। और बाद में जो एक मूल कर्तव्य है वो है सभी माता पिताओं को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के लिए शिक्षा देना अनिवार्य है। ठीक, मतलब वो शिक्षा जरूर दें, ये मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002। ठीक, अब चलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, किस संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया? जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 के तहत जोड़ा गया। और इसके पहले वाले का आंसर क्या होगा? ये 10वां। कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निम्नलिखित में से किसके तहत है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या मूल कर्तव्य, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों याद रखना ये जो है सभी, इसका आंसर होगा सभी, क्योंकि मूल अधिकार में आर्टिकल 21 के तहत है। ये राज्य का अधिकार है कि वो दें, राज्य के नीति मूल अधिकार मतलब ये हम लोगों का मूल अधिकार है। बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 45 में, और मूल कर्तव्य में जो 11वां मूल कर्तव्य है उसके तहत दिया गया है। तो ये तीनों में ही है, इसलिए उपरोक्त सभी जो होगा वो सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से 11वां मूल कर्तव्य कौन सा है? संविधान का पालन करें, 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास? दोस्तों संविधान का पालन करें, ये भी मूल कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा, ठीक, ये भी दोस्तों जो है वो मूल कर्तव्य है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी मूल कर्तव्य है। ठीक, और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा, ठीक, ये भी जो है मूल कर्तव्य हैं। चारों मूल कर्तव्य, लेकिन इसमें पूछा गया है 11वां कौन सा है? तो 11वां कौन सा है हमारा? 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा। ठीक, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में कितने मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 जो है मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो ये भी आप लोग याद रखना, इसका आर्टिकल कौन सा सही होगा? इसका आर्टिकल जो है वो आर्टिकल बी जो है वो सही होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदत्त मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, ये तो है मूल कर्तव्य, सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ठीक। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, या सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो दोस्तों याद रखना, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा मिसप्रिंट है, इसमें पूछा गया है भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को प्रदत्त मूल कर्तव्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ठीक, तो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध और विरासत की सुरक्षा, ये तो मूल कर्तव्य है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे, ये भी है। लेकिन जो है सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, ये जो है ये आर्टिकल 46 के तहत हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक, क्या है? नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखना, इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, में नहीं है। ठीक, ये नहीं है, याद रखना। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल GS MIQs विद आदर्श में मिल जाएगी, जिसमें सभी ऑप्शन अच्छे से टिक होंगे और जो भी संशोधन है वो भी करके आपको दिया जाएगा। ठीक, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज़रूर विजिट करना। GS MIQs विद आदर्श डालेंगे तो आ जाएगा टेलीग्राम पर नाम। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रखना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो दोस्तों BCD तीनों ही मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जो लोक चुनाव में मतदान का अधिकार है वो मूल कर्तव्य नहीं है, याद रखना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब हम लोग दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर
ख़त्म करते हैं मूल कर्तव्य। कल हम लोग मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक पर, है ना, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे सोर्सेज से हम आपके लिए लाते हैं, है ना, जिससे कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसमें आप लोग का जो भी हम पढ़ाएं उससे क्वेश्चन ना आए। ठीक, इससे बाहर से आपको कुछ नहीं आएगा। आप लोग विश्वास रखना, आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, जिसमें कि आप लोग किसी भी डाउट में ना रहें परीक्षा के समय। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी कर देना, ठीक, जिससे हमारा जो मनोबल है और मोटिवेशन है जो वो बढ़े और हम आपके पास अच्छे से अच्छा कंटेंट ला पाएँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।